हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। जैसे कि हम सबको पता है कि गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो यह बेस्ट टाइम है पौधों में मल्चिंग करने का। तो चलिए अपने पौधों में मल्चिंग का काम आज ही कर दिया जाए। पर मल्चिंग करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मल्चिंग के बारे में कि मल्चिंग क्या है। मल्चिंग वो लेयर है जो हम लोग अपने पौधों में क्रिएट करते हैं पौधों को अधिक सर्दी से बचाने के लिए और अधिक गर्मी से बचाने के लिए। मल्चिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पौधों के लिए। हम अपने पौधों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा सर्दी से, और इसी पर्पज़ से हम लोग पौधों में मल्चिंग करते हैं। लेकिन बात आती है कि मल्चिंग कब करना चाहिए। मल्चिंग हमें अपने पौधों को ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए करनी होती है। तो जब ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाए और या ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाए तो उसके पहले आप लोग मल्चिंग कर लें। अब बात आती है कि मल्चिंग हम कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम कई सारे तरीके मल्चिंग के शेयर करेंगे। उसमें से जो आपको पसंद आए या जो आपके लिए सुविधाजनक लगे उसका प्रयोग आप करें, या जो तरीका आपके पहुंच के अंदर हो उस तरीके को ज़रूर अपनाएं। तो चलिए कौन कौन से तरीके आज हम अपने गार्डन में प्रयोग करेंगे मल्चिंग के, तो दोस्तों ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और जो आइडिया आपके मतलब की हो उसे ज़रूर अपनाएं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है कोकोनट कोर। ये कोकोनट कोर तो आसानी से मिल ही जाते हैं, तो यदि आपके पास ये कोकोनट कोर हैं तो इनका प्रयोग आप अपने पौधों में मल्चिंग करने में कर सकते हैं। इनकी एक मोटी लेयर आप अपने गमले में बिछा दीजिए। ये मोटी लेयर आप पानी को काफ़ी समय तक होल्ड करके रखेगी और आपके गमले में नमी बनाए रखेगी, जिससे आपका पौधा गर्मी से मरेगा नहीं। दूसरा तरीका है दोस्तों ये मटर के छिलके। ये तो अपने घर में आसानी से ही मिल जाते हैं। इनको कलेक्ट करके सुखा करके रखिए और इनको आप अपने गमले की सॉइल में बिछा दीजिए। एक मोटी लेयर बिछा दीजिए, ये भी पानी को काफ़ी समय तक होल्ड करके रखेगा। बस पानी देते समय आपको ये चेक कर लेना है कि मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और मिट्टी सूखना भी नहीं चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा तरीका है दोस्तों वो है आपके सूखे पत्ते, जो कि गार्डन से ही मिल जाते हैं। तो आप अपने गार्डन के सूखे पत्तों को कलेक्ट करके रखिए। ये सब सारे पत्ते आपके मल्चिंग में काम आ जाएंगे। इनकी एक मोटी लेयर अपने गमले की सॉइल में बिछा दीजिए। इससे दो फायदे हैं, एक तो मल्चिंग का काम करेंगे, दूसरा धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर फर्टिलाइज़र भी बन जाएंगी, जिससे आपके पौधे को फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है आपका मूंगफली के छिलके। सर्दियों में मूंगफली तो हर घर में आती हैं, तो इनके छिलकों को फेंकिएगा मत, इनको कलेक्ट करके रखिएगा और जब मल्चिंग करने का समय आए तो इनको अपने गमले की सॉइल में काफ़ी मोटी लेयर बिछा दीजिए, जिससे कि ये नमी को मेंटेन करके रखेगी और आपको पौधा गर्मी से मरेगा नहीं। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है कोकोपीट। कोकोपीट तो हम लोग हमेशा मंगाते ही रहते हैं, तो हमें लेना है थोड़ा सा कोकोपीट और गमले की सॉइल में इस तरह से बिछा देना है। जितना हो सके उतने मोटी लेयर बिछा दीजिए। कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी को बहुत समय तक होल्ड करके रखता है और मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, जिससे हमारा पौधा गर्मी में मरेगा नहीं। तो इस तरह से एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है घर में से ही मिल जाता है, हमें किचन से ही मिल जाते हैं, वो है प्याज के छिलके। आप जब भी अपने किचन में काम करिए प्याज के छिलकों को कलेक्ट करके रखिए और इनकी एक मोटी लेयर गमले की सॉइल में बिछा दीजिए। इसके बिछाने से दो फायदे हैं, एक तो ये डिकम्पोस्ट होकर प्लांट को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा मल्चिंग का काम भी करेगा, जिससे हमारा पौधा गर्मी से मरेगा नहीं। अगला जो तरीका है दोस्तों वो है ये गन्ने का वेस्ट। गन्ने का वेस्ट आप किसी जूस वाले से ले लीजिए, इसको सुखाकर कलेक्ट करके रख लीजिए।
और जब ज़्यादा गर्मी पड़े तो आप इन गन्ने के वेस्ट को अपने गमले की सॉइल में इस तरह से एक मोटी लेयर बिछा दीजिए और डाल दीजिए पानी। ये काफ़ी समय तक पानी को होल्ड करके रखेगा। गन्ने के वेस्ट वाले गमले में आपको पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये बहुत सारा पानी अपने आप में होल्ड कर लेगा। तो इतना पानी डाल दीजिए कि मिट्टी के नीचे तक पहुंच जाए। जो अगला तरीका है दोस्तों, वो है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो अपने घर में इस तरह से मिल ही जाते हैं। तो कोई पुराना डब्बा ले लीजिए कार्डबोर्ड का और उसके पीसेस करके आप अपने गमले की सॉइल में इस तरह से बिछा दीजिए और इसके बाद इसमें डालते रहिए पानी। ये कार्डबोर्ड काफ़ी समय तक पानी को होल्ड करके रखेगा और हमारा प्लांट गर्मी से नहीं मरेगा। तो इस तरह से एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं। अगला दोस्तों जो तरीका है वो है ये सूखी हुई लकड़ियाँ, ये जो कि आपको आपके गार्डन से ही मिल जाएंगी। इस तरह से ये सूखी हुई लकड़ियों को आप कलेक्ट करके रखिए और अपने गमले की सॉइल में इस तरह से बिछा दीजिए। ये भी काफ़ी समय तक पानी को होल्ड करके रखेंगी, मिट्टी में नमी बना के रखेंगी, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और आपका पौधा गर्मी से नहीं मरेगा। तो एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं जो कि एकदम फ्री है, जो कि सब कुछ अपने गार्डन से ही मिल जाता है। अगला तरीका है दोस्तों ये कंडे या उपले, इनको आप ले लीजिए और इनके पीसेस कर लीजिए और इनको रख दीजिए अपने गमले में। एक मोटी लेयर अपने गमले में बिछा दीजिए और समय समय पर पानी देते रहिए। इससे दो फायदे होंगे, मल्चिंग का भी काम करेगा और डिकम्पोस्ट होकर आपके प्लांट को फर्टिलाइज भी करेगा। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे अपने प्लांट को मल्चिंग करने के। जब हमारे पौधे खुले आसमान में रखे होते हैं या खुली धूप में रखे होते हैं तो ये सारे स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। किसी तरह से अपने पौधों को बचाना है तो पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग के सारे स्टेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। बस दोस्तों मल्चिंग कर लेने के बाद आपको पानी देते समय विशेष ध्यान रखना होता है कि पानी देते समय मिट्टी को चेक ज़रूर कर लें। पानी देने में ना तो आपको कम पानी देना है और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। कम पानी से भी आपका पौधा मर सकता है और ओवर वाटरिंग कर देने से भी आपका पौधा मर सकता है। तो दोस्तों मल्चिंग के ये जो आइडिया मैंने आपको बताई हैं ये आपको कैसी लगी, हो सकता है या आशा करती हूँ कि आपको ये सारी आइडिया बहुत पसंद आई होंगी और इनमें से जो आइडिया आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें से उसका प्रयोग करके आप अपने पौधों में मल्चिंग ज़रूर करें। यदि दोस्तों मल्चिंग की आइडिया देते समय ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उपस्थित हों एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।